हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है बच्चों, उसमें आपके टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं, जहां जो पहला 4 एक्सरसाइज है उसमें हम सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे और जो अगले 4 एक्सरसाइज हैं उसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 है आपका। ठीक है, तो सरफेस एरियाज में बेसिकली आपके 4 एक्सरसाइज हैं। जैसे हम लोग क्यूबॉइड क्यूब के बारे में सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सिलेंडर के बारे में सरफेस एरिया पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग कोन के बारे में सरफेस एरिया पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम लोग स्फीयर और हेमी स्फीयर के बारे में सरफेस एरिया पढ़ेंगे। तो 4 एक्सरसाइज हमारे इस तरीके से बंटे हुए हैं। एक एक्सरसाइज ये हो गया, एक एक्सरसाइज आपका सिलेंडर होगा, एक एक्सरसाइज आपका कोन होगा और एक एक्सरसाइज आपका स्फीयर एंड हेमी स्फीयर पे बेस्ड होगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, और इसमें बेसिकली हम लोग सरफेस एरिया कट के टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे। 4 एक्सरसाइज हमारे पहले सरफेस एरियाज पे होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो चैप्टर है, इसमें बस एक चीज करना है आपको, जो सवाल कह रहे हैं उस सवाल को समझकर, और अगर सही तरीके से हम उसके डायग्राम को समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। यानी एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हर एक एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले होंगे सब आपको याद होने चाहिए, और उसके अलावा हर एक एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का डायग्राम अगर सही तरीके से अपने मन में बना लेते हैं, फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये दो चीजें हैं। इसमें जो पहली चीज है वो है सरफेस एरिया, इसे मैं एस ए लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है, शॉर्टकट में सरफेस एरिया यानी एस ए। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देखिए आप लोग सब जानते हैं कि क्यूबॉइड का शेप जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा एक साइड है और ये हमारा क्यूबॉइड बन गया बच्चों। अब इस क्यूबॉइड में देखिए, ये पीछे वाला जो पार्ट है हमारा पार्ट 1, और ये आगे वाला पार्ट जो है पार्ट 2, ये दोनों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। मैंने एक ही साथ लिखा है, पीछे वाला पार्ट जो है पार्ट 1 है और आगे वाला जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। अब ये जो क्यूबॉइड है इसमें टोटल 6 साइड्स हैं, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3, ये नीचे वाला हो गया 4, ये साइड वाला हो गया 5 और ये साइड वाला हो गया 6। अब इस क्यूबॉइड के जो डायमेंशंस हैं उसमें देखिए, जो लेंथ है बच्चों, उस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L, और जो ये ब्रेड्थ है उस ब्रेड्थ को हम लोग मान लेते हैं B, और जो इसकी हाइट है उसे हम लोग मान लेते हैं H। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है बच्चों आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो डस्टर है, ये डस्टर भी बच्चों हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड के शेप का है। उसमें देखिए एक तो ये सरफेस है, एक इसके पीछे वाला ये वाला सरफेस है। ठीक है, 2 सरफेस हो गए। फिर एक ऊपर वाला सरफेस है, 3 सरफेस, एक नीचे वाला सरफेस 4, एक ये साइड वाला और एक ये साइड वाला। तो ये अगर इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर हम इन सारे जो 6 साइड्स हैं इनका सरफेस का जो एरिया है, सरफेस पर जो एरिया हमें नजर आ रहा है उस एरिया की बात करते हैं। देखिए अगर मैं पहले वाले सरफेस की बात करूं, पहले वाले सरफेस की, इसको मैं अलग से बना रहा हूं आपके लिए। ये पहला वाला सरफेस आपके लिए कुछ इस तरीके से है ना बच्चों। पहला वाला सरफेस, इसमें ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है, यानी कि इसका जो एरिया है वो हो गया L इंटू एच। रेक्टेंगल का ये होता है ना, L इंटू एच। अच्छा, इसी तरीके से जो
फ्रंट वाला पोर्शन, ये तो बैक पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है उसका भी तो यही होगा ना, L इंटू एच। तो हमारे पास जो बैक पोर्शन है और जो फ्रंट पोर्शन है उन दोनों का एरिया L इंटू एच, L इंटू एच है, यानी कि 2 बार L इंटू एच है बच्चों हमारा, 2 टाइम्स LH। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन बनाऊं तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन आपके लिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है, राइट। इसी तरीके से ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है। अब इस ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम देखें, देखिए ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होना चाहिए, तो ये आपका ब्रेड्थ हो गया, क्लियर है। और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होना चाहिए, यानी ये आपका लेंथ हो गया। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, B इंटू या L इंटू बी आप कह लीजिए। अच्छा, ऊपर वाले का जो एरिया होगा, थर्ड वाले का, फोर्थ वाले का भी तो वही एरिया है ना, उसके लिए भी लेंथ L है और ब्रेड्थ B है, तो 2 बार L इंटू बी यानी कि 2LH प्लस 2LB प्लस, अब ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाला बनाते हैं। फिफ्थ वाला इस तरीके से बना हुआ है हमारा, इसमें ये हाइट है बच्चों H और ये हमारा ब्रेड्थ है B, यानी ये क्या हो जाएगा B इंटू एच। तो इस साइड वाला B इंटू एच और इस साइड वाला B इंटू एच, यानी कि ट्वाइस B इंटू एच। अगर इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस L इंटू एच। पहले देखिए LB को पहले लिख देते हैं, LH को इसके बाद लिखते हैं, ट्वाइस LB और ये ट्वाइस LH। तो ये होगा ट्वाइस LB, 2 कॉमन ले लिया तो 2LB प्लस LH प्लस BH, ठीक है। ये आपका एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, ऑलराइट। ये हमारे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों अगर मैं आपसे क्यूब के सरफेस एरिया की बात करूं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब के सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो क्यूब देखिए हमारा कुछ इस तरीके का होता है, क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होते हैं बच्चों, तो लेंथ भी इसका a होगा, हाइट भी इसकी a होगी और जो ब्रेड्थ है वो भी a होना चाहिए, क्लियर है। तो अब अगर हर एक साइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब a है तो यहां पर ऐसा करते हैं कि हम लोग सबकी जगह a पुट करते हैं, लेंथ की जगह भी a, हाइट की जगह भी a और ब्रेड्थ की जगह भी a। तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2a और a, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की जगह a पुट करें, 2a स्क्वायर। अच्छा, यहां पर लेंथ और हाइट दोनों की जगह a पुट करें तो a इंटू a, फिर से 2a स्क्वायर, और यहां पर 2 इंटू ब्रेड्थ और हाइट की जगह a तो 2a स्क्वायर, यानी ये ओवरऑल हमारा कितना आ गया बच्चों, 6a स्क्वायर, ठीक है। 6 सरफेस है, हर एक सरफेस जो है वो स्क्वायर की तरह है और a उसका साइड है, तो a स्क्वायर हर एक सरफेस का एरिया है, तो सरफेस एरिया कितना है टोटल, 6 सरफेस है तो 6a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ट्वाइस इंटू LB प्लस LH प्लस BH होगा और क्यूब का 6a स्क्वायर होगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। अच्छा बच्चों, जिस तरीके से आपने अभी सरफेस एरिया देखा है, वो सरफेस एरिया जो है वो टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, जो सरफेस एरिया आपने देखा उसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या है बच्चों, हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, राइट। और जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का हमारा आया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का जो हमारा है वो है 6a स्क्वायर। तो लेकिन सरफेस एरिया बच्चों देखिए बेसिकली 2 तरीके का होता है। अभी जो मैंने आपको सरफेस एरिया बताया था वो टोटल सरफेस एरिया है, क्या बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। एक और सरफेस एरिया होता है उसे हम लोग लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। एक और जो सरफेस एरिया उसे हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया।
तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा बच्चों, और क्यूबॉइड का क्या होगा? देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो गया 2 इंटू एल बी प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, और लैटरल सरफेस एरिया क्यूब का हो जाएगा 4a²। क्यों होगा अब इसको समझिएगा। देखिए जब लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा होता है ना, तो जो नीचे वाला सरफेस है और जो ऊपर वाला सरफेस है उसको आपको भूल जाना है। सिर्फ जो साइड साइड से सरफेस है ना वो आपको देखना है। यानी अगर आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछता है तो ये वाला जो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है और जो नीचे वाला सरफेस एरिया उसको भूल जाना है बच्चों। तो ऊपर वाला सरफेस एरिया क्या है, देखिए ये लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है, तो एलबी तो हट जाएगा ना बच्चों, ये ऊपर वाला एलबी भी हट गया और नीचे वाला एलबी भी हट गया। तो अच्छा सॉरी, ये एलबी नहीं रहेगा, ये एलएच होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ट्वाइस एलएच प्लस बीएच। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई सर, हम क्यों माने? देखिए लैटरल सरफेस एरिया मतलब कि सिर्फ जो सरफेस खड़ा है ना इस तरीके से, ये सारे सरफेसेस जो यही चार सरफेस, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है और ये खड़ा है, ये वाला सरफेस लेटा हुआ है, नीचे वाला सरफेस भी लेटा हुआ है। तो लैटरल मतलब कि सिर्फ जो खड़ा है वही वाला सरफेस हमें देखना है, उसी का एरिया देखना है। तो ये वाला देखिए लेटा हुआ सरफेस है ना, ऊपर अगर देखें ये इसकी लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है, तो ऊपर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल बी, और नीचे वाले का भी एल बी। यानी कि जो 2 LB है बच्चों वो हमारा लैटरल सरफेस एरिया में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? जो सरफेस हमारा इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना, सिर्फ वर्टिकल वाले सरफेस को कंसीडर करना है। तो वर्टिकल ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही, ये तो है ही, इनका तो करेंगे ही, लेकिन हटाना किसका है इसमें से, सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल है लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, नीचे में भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2L इंटू बी जो है वो हट जाएगा, सिर्फ LH और BH वाला हमारा रह जाएगा। अच्छा क्यूब की अगर बात करें बच्चों, तो फिर से जो 6 सरफेस है, एक सरफेस ऊपर हटा दो, उसका एरिया a इंटू a², नीचे वाला a इंटू a², तो 2a² हटा देना, 6a² में 2a² हटाया तो 4a² हमारा बचता है। ठीक है, इसको आप फॉर्मूले के तौर पे लिख लीजिए, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1, कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक सवाल है बच्चों, अब पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर बेस्ड एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है चलिए, तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी के 13.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है, किस शेप में प्लास्टिक बॉक्स है ये नहीं मेंशन कर रखा है, लेकिन कह रहा है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.25 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ जो है प्लास्टिक बॉक्स का वो आपको गिवन है, सॉरी 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लेंथ दे रखा है, और कह रहा है 1.25 मीटर वाइड, यानी कि ब्रेड्थ जो है वो 1.25 मीटर दे रखा है। ऑलराइट, और कह रहा है कि एंड 65 सेंटीमीटर डीप, डीप मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट आपको दे रखा है बच्चों 65 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.65 मीटर। राइट, कह रहा है एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और हाइट ये है। अब देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है ना बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्यूबॉइड है, जो प्लास्टिक बॉक्स है वो किस शेप में है, क्यूबॉइड के शेप में। तो चलिए जरा क्यूबॉइड का हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्लास्टिक बॉक्स है,
ये हमारा प्लास्टिक बॉक्स है, ठीक है। इस प्लास्टिक बॉक्स की जो लेंथ है वो दे रखा है 1.5 मीटर, जो इसका ब्रेड्थ है बच्चों वो दे रखा है 1.25 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो हाइट आपको गिवन है 0.65 मीटर। क्लियर है? सवाल समझ रहे हैं? अब कह रहे हैं कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसके डायमेंशंस आपको गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इट इज ओपनड एट द टॉप, यानी जो टॉप वाला पोर्शन है ना, ये टॉप वाला पोर्शन, अगर इसको मैं कह दूं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी जो टॉप वाला पोर्शन है वो ओपन है, वो उस पोर्शन में कुछ भी नहीं। जब कुछ है ही नहीं बच्चों, खुला है, तो क्या टॉप वाले पोर्शन का एरिया निकालेंगे? अगर कहेगा निकालने को तो नहीं निकालेंगे ना भाई। सरफेस एरिया अगर कह रहा है तो भाई सरफेस होना भी तो चाहिए एरिया निकालने के लिए। यहां पर तो टॉप वाला सरफेस है ही नहीं, गायब है, तो उसका एरिया नहीं निकालेंगे। कह रहा है कि एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक बॉक्स, ठीक है। पहला पार्ट है आपको एरिया निकालना है शीट का। कह रहा है टॉप इज ओपन, जो इसका टॉप पोर्शन है वो ओपन है, तो पहला पार्ट आपसे कह रहा है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, यानी कि एरिया निकालने के लिए, ठीक है। ये तो आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट जो है बच्चों, उसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ शीट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। पूरा कॉस्ट पूछ रहा है, कितना कॉस्ट लगेगा, इफ कितना कॉस्ट लगेगा अगर शीट का जो मेजरमेंट है, शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है ₹20, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 दिया हुआ है, तो कह रहा है कितना कॉस्ट लगेगा। तो पहले तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया आ जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। अब एरिया क्या है, देखिए क्यूबॉइड का जो एरिया है बच्चों वो हमारा होता है 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH, ये होता है ना। लेकिन इसमें जो LB है बच्चों, LB कौन सा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यही तो LB है ना हमारा। आप समझ रहे हैं इस बात को, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर और नीचे वाला जो है उसका एरिया कितना होता है, ये लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है, तो ये भी LB और ये भी LB, तभी 2 बार LB आ रहा है। लेकिन समझिए जब ऊपर वाला टॉप कह रहा है कि खाली है, कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ नीचे वाला है ना LB, ऊपर वाला LB तो खाली है, ऊपर वाला जो है वो ओपन है, LB नहीं है, तो यहां से एक LB हमें हटा देना पड़ेगा। तो अगर एक LB हटा देते हैं तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 2 के अंदर हमारा LH बचेगा और BH बचेगा, और जो 2 LB है उसमें सिर्फ एक LB हमारा बचेगा, इसलिए इसे बाहर लिख रहे हैं। तो यहां पर जो एरिया हमें चाहिए वो एरिया हमारा है ट्वाइस LH प्लस BH, और फिर अलग से हम लोग लिखेंगे LB। क्यों भाई एक ही LB क्यों लिखा हमने, क्योंकि ऊपर वाला जो ये LB है वो हमारा ओपन है। जब वो ऊपर वाला सरफेस है ही नहीं तो उसका एरिया तो हम लोग लेंगे नहीं, और ऊपर वाले का एरिया कितना है बच्चों, LB है, तो इस 2 LB में से एक LB हमने हटा दिया, सिर्फ एक ही LB बाकी है। तो अब जरा रख लेते हैं यहां पर L इंटू एच, L हमारा है 1.5 इंटू H हमारा है 0.65, ठीक है। फिर B इंटू एच, B हमारा है 1.25 इंटू 0.65, ठीक है, प्लस L इंटू B यानी कि 1.25 इंटू 1.5, राइट। अब इसको कैसे करें, क्या सबको मल्टीप्लाई करें, नहीं, 0.65 देखिए ब्रैकेट में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2 तो पहले से बाहर है, 0.65 जो ब्रैकेट में था उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बचा कितना 1.5 इंटू 1.25, राइट बच्चों। और यहां पर हमारा कितना बच रहा है 1.25 इंटू 1.5, क्लियर है। अच्छा सॉरी, ये यहां पर प्लस है,
ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। 2 इंटू 0.65 कितना होता है? 1.3। ठीक है बच्चों, और 1.3 इंटू 1.5 इंटू 1.25 हो जाएगा 2.75 प्लस 1.25 इंटू 1.5। अब जरा डेसिमल हटाते हैं, ये 10, ये 100, ये 100 और ये 10। ठीक है, क्लियर है? अब इसको देखिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। उसी तरीके से यहां पर अगर करें तो 10 100 है, मतलब 25 4 जा निकल गया, और ये आपका 11 टाइम्स जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारा कितना आ रहा है, इसको देखते हैं। 13 इंटू 11 होता है 143 अपॉन 40 प्लस 5 3 जा 15 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, 40 और 8 का एलसीएम होता है बच्चों 40, ये बचेगा 143 प्लस 5 टाइम्स जाएगा ये 75, यानी कितना आ रहा है 143 प्लस 75 अगर करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 218 अपॉन 40। ठीक है, 140 और 70 हो गया 210 और 5 और 3 हो गया 8 218। इसको अगर आप कट करना चाहें तो 2 से ये कट हो जाएगा, ये 20 आएगा और ये आपका आ जाएगा 109। यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों वो हमारा है 109 अपॉन 20 और मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, यहां तक तो बच्चों हमने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलिए, तो एरिया हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखिए, कोई कैलकुलेशन करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। पहले जो चीज कॉमन हो सकता है वो कॉमन लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जहां कट हो सकता है कट करेंगे, तब फिर कैलकुलेशन में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है अगर टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, कह रहा है शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपका आ रहा है ₹20। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं इस साइड 109 अपॉन 20 से मल्टीप्लाई करूं और इस साइड भी 109 अपॉन 20 से मल्टीप्लाई करूं। दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने इसको कर दिया 1 इंटू 109 अपॉन 20 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹20। तो पहले से था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 109 अपॉन 20। दोनों साइड 109 अपॉन 20 से किए, ये तो कट गया। 1 इंटू 109 ये हो जाएगा 109 अपॉन 20 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आपको मिला है वो मिला है ₹100। ये कॉस्ट आपका टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर ले बच्चों, इसको समझ कर नोट करिएगा। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो ये आप खुद ही करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का वो आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल has perimeter, perimeter को मैं P लिख रहा हूं, has perimeter 250 मीटर। ठीक है, if cost of painting, if cost of painting if cost of painting walls, 4 walls at rate ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 25,000। ठीक है, फाइंड हाइट ऑफ हॉल।
फाइंड हाइट ऑफ। ओके, समझिएगा इस चीज को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक मान के चलिए कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है। उस हॉल का जो फ्लोर है, उस फ्लोर का पेरीमीटर आपको 250 मीटर दे रखा है। तो बच्चों जो क्यूबॉइड हमारा होता है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरा जो क्यूबॉइड है, भाई रूम तो क्यूबॉइड शेप का होता है ना, रेक्टेंगुलर हॉल यानी कि उसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इस तरीके से क्यूबॉइड शेप का आपका रूम होगा। अगर आप रूम के अंदर बैठकर या खड़े होकर अगर अपने पूरे रूम को आप देखेंगे तो आपको क्यूबॉइड शेप का नजर आएगा। उसमें ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है बच्चों। क्वेश्चन क्या, अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर है, तो फ्लोर तो ये हुआ ना बच्चों। अब इस रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है, उस फ्लोर का पेरीमीटर 250 दे रखा है। तो अगर मैं फ्लोर अलग से बनाऊं, देखिए ये मेरा फ्लोर बनेगा, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये है ना फ्लोर मेरा, ये इसमें ये बी है और ये एल है। अब मुझे बताइए क्या ये रेक्टेंगल शेप का नहीं कह ही रहा है क्वेश्चन में, फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, यानी कि जो हॉल है वो रेक्टेंगुलर, उसका फ्लोर जो है रेक्टेंगुलर शेप का है। तो इसका जो पेरीमीटर है बच्चों, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू ये लेंथ, तो 2 ट्वाइस लेंथ, ये ब्रेड्थ ट्वाइस ब्रेड्थ। ये आपको दे रखा है 250 मीटर, पेरीमीटर आपको दे रखा है 250 मीटर। क्लियर है? यहां तक यही सवाल है। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। मैंने क्यूबॉइड, मैंने वो रूम बनाया है, वो हॉल बनाया है, उस हॉल का जो फ्लोर है बच्चों, उसको मैंने अलग से बनाया। मैंने देखा ये लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ बी, तो मैं समझ गया कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब कि जिस फ्लोर की बात चल रही है उसका पेरीमीटर जो है वो ट्वाइस इंटू एल इंटू बी होगा, एल प्लस बी होगा, वो हमारा 250 मीटर के बराबर आ गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, तो चारों वॉल को अगर आप पेंट करेंगे, यानी ये जो साइड वॉल है, ये वाला साइड वॉल, ये वाला साइड वॉल, ठीक है, ये फ्रंट वाला पोर्शन और बैक वाला पोर्शन, यही 4 पोर्शन है ना। वॉल में क्या है, ये फ्लोर नहीं आ रहा है, और फ्लोर के ऊपर जो सीलिंग है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ वॉल की बात कर रहा है। तो वैसे तो क्यूबॉइड का जो टोटल एरिया है बच्चों, वो होता है ट्वाइस एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, ये होता है। लेकिन अब जब हम पेंट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, तो यानी कि चारों वॉल की बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि फ्लोर का एरिया कितना है, एल इंटू बी, इसकी बात नहीं हो रही है। सीलिंग का भी एरिया एल इंटू बी, यानी कि जो ट्वाइस एल बी है, इसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। सिर्फ 4 वॉल की अगर बात करें तो वॉल्स चारों वर्टिकल होते हैं ना, यानी कि सिर्फ लैटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो लैटरल सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे इस रूम का, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल क्या होता है बच्चों? लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, ये होता है ना लैटरल सरफेस एरिया। चारों वॉल का, 2 वॉल का 2 इंटू एल एच हो गया, और 2 वॉल का 2 इंटू बी एच हो गया। क्लियर है बात? तो इतना ही लैटरल सरफेस एरिया है, क्लियर है? अच्छा, ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 इंटू एल प्लस बी, और एच को बाहर निकाल लें, कैसा लिख सकते हैं हम लोग? लैटरल सरफेस एरिया। अब 2 इंटू एल प्लस बी, ये हमारा दिया हुआ है 250, तो इसको मैंने लिख दिया 250 इंटू एच। इतना एरिया हमारा निकल कर आ रहा है वॉल का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया जब हम वॉल को पेंट कर रहे हैं ना, तो ₹10 पर मीटर स्क्वायर का है। समझिए इस बात को कि 1 मीटर स्क्वायर का जो आप पेंट कर रहे हो, तो आपको कॉस्ट लग रहा है बच्चों ₹10, ठीक है। अब टोटल कितना कितना है? ₹2500 लग रहा है। टोटल कॉस्ट ₹2500 लग रहा है।
कह रहे द इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल एट रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 25,000, सॉरी 25,000 लग रहा है। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है बच्चों? 25,000 लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 10 है, तो 25,000 कितने का होगा? तो इसको इधर तो 10 है ही, मैं ऐसा करता हूं कि 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, 2500 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो गया? ₹10। इसको मैंने 2500 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2500 इंटू 1 हो गया 2500 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है बच्चों, वो हमारा आ रहा है 2520, तो साथ में अब 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो और आएगा। इतना ही टोटल कॉस्ट लग रहा है ना। कह रहा भैया कि 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर से पेंट कर रहे हैं, तो 25,000 रुपए लग रहे हैं टोटल। तो 25,000 टोटल लग रहे हैं, तो 25,000 कितने मीटर स्क्वायर का लगेगा? 2500 मीटर स्क्वायर का लगेगा, कि भाई 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज है। तो भाई 25,000 रुपए 2500 मीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है। तो चारों वॉल का एरिया मिलाकर कितना है बच्चों? 2500 मीटर स्क्वायर, उसी का तो कॉस्ट 25,000 रुपए लग रहा है ना। यानी कि जो लैटरल सरफेस एरिया है, जो लैटरल सरफेस एरिया है वो हमारा है 2500। कितना है बच्चों? 2500। और फॉर्मूले से हमारा आया है वो है इक्वल्स टू 250 इंटू एच के बराबर। तो अगर मैं इस 250 को इधर भेज दूं तो एच मेरा कितना आ जाएगा? 2500 अपॉन 250। तो हाइट कितनी है बच्चों? 10 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द हॉल? 10 मीटर। क्या किया मैंने, एक बार फिर समझिएगा। देखिए मेरे को कह रखा है कि भाई रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर 250 मीटर है। तो फ्लोर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी, वो मेरा निकल कर आ गया 250 मीटर। और कह रहा है कि भाई हम चारों वॉल को पेंट कर रहे हैं, और कह रहा है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लग रहे हैं। तो मेरे को जानना है भाई टोटल कितना एरिया है। अगर मुझे वो पता चल जाए तो कॉस्ट भी पता चल सकता है, लेकिन यहां पर उल्टा है, मेरे को कॉस्ट दे रखा है। तो मैंने कहा कि भाई कि 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपीज है, तो मेरे को इस साइड 25,000 चाहिए। मेरे को पता है कि 10 को मैं 250 से मल्टीप्लाई करूं 25,000 आ जाएगा। इस साइड भी 250 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई 25,000 रुपए कितने मीटर स्क्वायर का लग रहा है? 2500 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। 25,000 रुपए बच्चों 2500 मीटर स्क्वायर का लग रहा है, राइट। 2500 मीटर स्क्वायर यानी कि चारों वॉल का लैटरल सरफेस एरिया है। और यहां पर हमने निकाला है लैटरल सरफेस एरिया, ये 250 इंटू एच आ रहा है। तो ये जो मेरा 2500 मीटर स्क्वायर लैटरल सरफेस एरिया इस फॉर्मूले से आया, इस फॉर्मूले से 250 इंटू एच आया, दोनों को बराबर पुट करके एच फाइंड कर लिया। चलिए नोट कर ले बच्चों इसको। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी बुक में। एक क्वेश्चन कह रहे हैं, मेरे साथ क्वेश्चन आप नोट करते चलें। कह रहा है पेंट इन कंटेनर कैन पेंट एरिया ऑफ 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी ब्रिक्स of 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted। चलिए इस सवाल को देखिए, समझते हैं इस सवाल को। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहे हैं कि एक कंटेनर है जिसमें कुछ पेंट भरा हुआ है। उस पेंट को से अगर आप किसी सरफेस पर पेंट करना शुरू करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया जो ये पेंट कर सकता है पेंट, वो है 9.375 मीटर स्क्वायर। फिर समझिए, एक कंटेनर मानकर चलिए, उसमें पेंट रखा हुआ है। उस पेंट को अगर आप, उस कलर से अगर आप किसी सरफेस पर पेंट करते हैं तो इतना
एरिया वो कवर कर लेगा, पेंट कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है कि हमारे पास ब्रिक्स, छोटे छोटे ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स का डायमेंशन दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझिएगा बच्चों क्या होता है। देखिए क्यूबॉइड जो है ये उसका लेंथ गिवन है, ये इसका ब्रेड्थ गिवन है और ये इसकी हाइट गिवन है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई अब बताओ कि अगर ये एक ब्रिक है, इसको पेंट किया इस तरीके के, तो कुछ ना कुछ एरिया कवर हुआ होगा। जब इसको पेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ सरफेस एरिया कवर होगा। इस तरीके के कितने ब्रिक्स को आप पेंट करेंगे तब इतना एरिया जो है वो कवर होगा। तो देखिए आइडिया यही है बच्चों कि ये जो पेंट है वो टोटल कितना कवर कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इसमें से एक ब्रिक का जो एरिया है, सरफेस एरिया जितना वो कवर करेगा, उसको इससे हम लोग निकाल सकते हैं ना। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर एक ब्रिक का एरिया निकल कर आ जाएगा, तो अगर इससे मैं डिवाइड कर देता हूं उस एक ब्रिक के एरिया को, टोटल एरिया निकल कर, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल कर आ जाएंगे। कैसे समझते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन बच्चों, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक कितना है भाई। टोटल सरफेस एरिया, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। ये होता है ना बच्चों, क्योंकि ब्रिक जो है वो क्यूबॉइड के शेप में है, इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस LH इंटू BH होना चाहिए। यानी कि 2 इंटू L की जगह कितना लिखेंगे, 22.5 इंटू 10 प्लस LH की जगह 22.5 इंटू 7.5 और BH की जगह 10 इंटू 7.5। लेकिन बच्चों देखिए ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये आपका मीटर में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर दे मीटर में, सॉरी इसको मीटर में कन्वर्ट करके क्या करना पड़ेगा, सबको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से तो डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं कि हर एक में देखिए 100 इंटू 100 कितना 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें भी 10,000। क्या इसको कॉमन ले सकते हैं बच्चों, बाहर कट नहीं करेंगे, यहां पर कॉमन ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2/10,000, 1 2 3 4। ठीक है, तो बचता क्या है हमारा, अब बचता है 22.5 इंटू 10 प्लस 22.5 इंटू 7.5 प्लस 10 इंटू 7.5। ये बच रहा है ना। मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी जो सेंटीमीटर है उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो हर एक को 100 से डिवाइड करना पड़ा। तो ये 10,000 हो गया, ये भी 10,000, ये भी 10,000। एलसीएम ले लीजिए, 10,000 आएगा, उसको बाहर निकाल दिया मैंने। अब ये जो है बच्चों, अब यहां से आप डेसिमल हटाना शुरू करिए। ये 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं, ये आपका 2 टाइम्स आएगा, ये आपका 15 टाइम्स जाएगा, है ना, 5 से कट किया है। वैसे इसको भी 5 से कट करो, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 45 टाइम्स जाएगा। बचता क्या है हमारा, देखते हैं इसको। 2/10,000, कैलकुलेशन में कहीं कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये है 225 और ये है 75। 225 और 75 कितना होता है बच्चों, 300 होता है। 300 प्लस 45 इंटू 15, जरा करके देख लेते हैं। 45 इंटू 15 कितना आएगा, तो 45 इंटू 5 होता है 225 और ये हो जाएगा आपका 45, 5 7 6 कितना हो जाएगा 675। ये हो गया प्लस 675/4, राइट। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2/1000। मैं कहीं अभी कैलकुलेशन में कटवट करने के चक्कर में नहीं हूं, इनटू एलसीएम हो गया 4, ये हो गया 1200 प्लस 675 और ये
2 से कट हो जाएगा, तो ये कितना बच गया आपका, डिनोमिनेटर में आ गया 2 इंटू 10,000 यानी कि 20,000, और ऊपर आपका आ रहा है 1875, राइट, 1875। इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं 1875 अपॉन 2 इंटू 10,000 लिख सकते हैं बच्चों। तो 2 से इसको कट कर देते हैं, आसान यही रहेगा, 2 9 जा 18, कोई कैरी नहीं बचा। उसके बाद फिर 2 3 जा 6, कैरी बचा 1, फिर बचा 15, 2 7 जा 14, कैरी बचा 1, डेसिमल लेंगे तो 10 यानी कि 5 टाइम्स। और इसको भी अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो एक का जो एरिया है बच्चों वो कितना आ रहा है, ये चलिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये हमारा हो गया 937.5 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। ये एक ब्रिक का एरिया है, ये एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया मैंने निकाला है। अच्छा बच्चों, का एक ब्रिक का एरिया इतना है तो 2 ब्रिक का कितना होगा, 2 इंटू दिस मच, 3 ब्रिक का 3 इंटू दिस मच, तो n नंबर ऑफ ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ ब्रिक्स का, फॉर n ब्रिक्स, n नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू 937.5 अपॉन 10,000, है ना भाई। एक ब्रिक का अगर इतना है तो n ब्रिक का n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं कि n ब्रिक का जो टोटल एरिया है सब मिलाकर वो इसके बराबर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n इंटू 937.5 अपॉन ये 4 0, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 9.375 के बराबर होना चाहिए। डेसिमल हटाएंगे तो 3 0 आ जाएगा, यहां डेसिमल हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा। n कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर 9375 अपॉन 1000 तो है ही, इस साइड भेजेंगे ऊपर तो 5 0 हो जाएंगे, और इसको नीचे लाएंगे तो 9375, ये लीजिए कट गया, ये 3 0 इस 3 0 से कट जाएगा, यानी n की वैल्यू जो है बच्चों वो 100 आ जाएगी। अब हमें पता तो नहीं है कि कितने सारे ब्रिक्स चाहिए कि इतना एरिया होगा, मैंने मान लिया कि n ब्रिक चाहिए ताकि टोटल एरिया जो है इसके बराबर हो जाए। तो एक ब्रिक का एरिया इतना आ रहा है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, तो n ब्रिक का कितना हो जाएगा, n इंटू इतना। अगर मैं इस टोटल सरफेस एरिया को इसके बराबर लिख दूं और सॉल्व करके n निकाल लूं, उतने ही तो टोटल ब्रिक्स चाहिए होंगे ना, कर लिए। चलिए इसको समझ समझ कर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपने नोट कर लिया है इसको। देखिए हमने 3 सवाल देखे हैं टोटल, और इसी पे बेस्ड बाकी सारे सवाल भी इस एक्सरसाइज के हैं, तो आप अब पूरा एक्सरसाइज जो है वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सवाल को पढ़ना है, समझना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इस एक्सरसाइज की अपनी तैयारी कर लें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिए।